पहले वक्त है और एक नजर डालते हैं सभी कमेटी मेंबर्स के ऊपर। मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत प्रीमियर लीग सीजन 5। हमारे जो कमेटी मेंबर, थोड़ी आवाज हो सकती है डीजे वाले मेरे भाई जो साउंड पे जो भी बैठे हैं, साउंड पे म्यूजिक वाले मेरे जो भाई बैठे हैं, थोड़ा सा ये वाली माइक की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दो भाई। हरि सिंह जी चुंडावत साहब, पंत सिंह जी सोलंकी, गोपाल सिंह जी राठौड़, मनोहर सिंह जी चौहान, मोती सिंह जी राठौड़, गणपत सिंह जी भाटी साहब, सीए गणपत सिंह जी भाटी, बेरू सिंह जी सोलंकी, रतन सिंह जी सोलंकी, नारायण सिंह जी सुआवत, दीप सिंह जी सारंग देवोत, कल्याण सिंह जी चौहान, ये सारे कमेटी के मेंबर्स जिन्होंने दिन रात की मेहनत की है। और अब ये टूर्नामेंट मेवाड़ लायंस और अगला मैच मेवाड़ के सामने यार रितेश भाई, मेवाड़ लायंस के भांडुप लायंस के सामने जो दूसरी टीम है ओम बन्ना राइडर्स, ये ना एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक, यस ओम बन्ना टाइगर्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी में भांडुप लायंस की टीम दोस्तों दमखम दिखाने के लिए तैयार। भांडुप लायंस का जो विजय रथ है वो अभी तक अगर आप देखें तो इनका जो किला है वो किसी ने भेदा नहीं है। 2 मैच खेले हैं, दोनों ही जीते हैं। सो भांडुप लायंस फील गुड फैक्टर के साथ मैदान पर उतरेंगे। पहली गेंद प्ले एंड मिस, फर्स्ट बॉल। और ये बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, तो शर्मा रहे हो यार आप। मुकेश जी जोशी साहब को जोश दिलाएंगे हम सबको। रितेश भाई, मुझे ओम बन्ना के स्टैट्स बताओगे, कितने मैच खेले हैं उनके, क्या कितने जीते कितने सीखे। और यहां पे अर्ली विकेट, बहुत जल्दी है शुरुआत। ये गांव बसा भी नहीं था कि लुटेरे आ गए। तीसरी बॉल पर ही खाया पिया था कुछ नहीं और कितना वाले भाई थैंक यू। अगर हो सके ना तो महाराणा प्रताप पे, शिवाजी महाराज पे जो गाने हैं ना वो भी बजाएंगे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजस्थान की माटी महाराष्ट्र की माटी अलग है। महाराष्ट्र की मिट्टी और राजस्थान की मिट्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। सो आप शिवाजी महाराज साहब के ऊपर भी जो गाने हो वो भी बजाएं आप। हाँ, और आप महाराणा प्रताप जी के ऊपर भी जो गाने हैं वो भी बजाएं, अगर आपके पास हो सके तो, कलेक्शन हो या अगर आप प्ले कर सके तो। इसकी पहली बॉल पर आपको विकेट मिलता है और अगली बॉल आप क्या करते हैं, नो बॉल कर देते हैं। ये खैर आप करते तो नहीं है, हो जाती हैं। देखिए इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला सा है, क्योंकि गलतियों में ही छुपा है आपका इंसान होना। जो गलतियां नहीं करता होगा वो कोई खुदा होगा, भगवान होगा। फ्री हिट का इशारा, फ्री हिट का इशारा है। मुझे सिर्फ बल्लेबाजों के नाम बताते चलेंगे रितेश भाई, जो आउट हुए वो कौन थे, जो अब आए हैं वो कौन है। आउट होके महेंद्र गए हैं और अभी दोनों बल्लेबाज जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, स्ट्राइक पे आरएस भाटी और नॉन स्ट्राइक पे पुष्कर। आरएस भाटी है स्ट्राइक पे, पुष्कर सिंह जी नॉन स्ट्राइक एंड पे, महेंद्र सिंह जी आउट हुए हैं। यार बॉलर का भी नाम बता दो। नरेंद्र सोलंकी। थैंक यू, नरेंद्र सोलंकी गेंदबाज। और क्रिकेट में थोड़ा फुटवर्क थोड़ा डीप में, वहां पे क्या हाथ लाना चाहिए था, क्या कैच हो सकता था। सूरज भाई क्या मौका था कैच का वहां पे? कैच का मौका तो नहीं था सर। कैसे नहीं था? जब डायरेक्ट गेंद पैर से लग सकती है, जब डायरेक्ट गेंद पैर से लग सकती है तो क्या कैच का मौका नहीं था सर? कैच का मौका था। सूरज भाई आप बचा रहे हो, कवर कर रहे हो अपने फील्डर्स को। अगली बॉल वाइड है, ये वाइड का इशारा आता हुआ।
भेरू भेरू सिंह साहब की, हमारी कमेटी मेंबर भेरू सिंह साहब की टीम है नालासोपारा रॉयल्स के नाम से, और उस टीम के सारे जो मेंबर्स हैं यहाँ पे उनका सम्मान किया जाएगा। सो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे कमेटी के कुछ लोग, रतन सिंह जी साहब आप लोग भी प्लीज स्टेज पे आ जाएं और सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं। यार मैं सोच रहा था थोड़ा कमेंट्री करता, लेकिन लगता है कमेंट्री का मौका मिलेगा नहीं। ओवर टू यू रितेश भाई, आप कमेंट्री कंटिन्यू करें। यस डीजे वाले भाई जिंदाबाद, यही सॉन्ग चाहिए था और आपने वही सॉन्ग प्ले भी किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू कर देंगे ये, और जो शिवाजी महाराज के ऊपर भी जो सॉन्ग है वो भी। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स नालासोपारा भेरू भाई की ये टीम, जो ओपन टीम मतलब, और उसके जो सारे प्लेयर्स हैं, मुझे नाम बताएंगे आप? सुरेश जी गुजर साहब, कप्तान साहब आगे आ जाएं, और लक्ष्मण सिंह साहब आगे आ जाएं। जयेश जैन साहब, जयेश जैन खेलता है आपकी टीम? जयेश, हाँ एक जयेश एक्चुअली मेवाड़ का बहुत अच्छा प्लेयर है, जैन है वो। और यहाँ पे एक और बाउंड्री मिलेगी। शुरुआत जरूर लड़खड़ाते हुए हुई, लेकिन उसके बाद अब हल्ला बोला जा रहा है, लगातार कुछ बाउंड्रीज। सुरेश भाई आ जाए, धर्मू भाई आगे आ जाए, भीम सिंह साहब आगे आ जाए। मुकेश भी आप लोग की टीम से 15 रन देने वाला मुकेश नागदा ब्राह्मण, हर मैच में मेरे 15। समझ गया मैं सर, समझ गया। बॉलिंग भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, बॉलर बैट होता ही है, ऐसा नहीं है, मैं जोधपुर जैसा नहीं हूँ। ओनली टूर्नामेंट में ही नहीं, रोज जो प्रैक्टिस मैच होता है उसमें भी रोज का 20 रन फिक्स है, उसमें 6 वाइड। देखिए ये भी टैलेंट होना चाहिए, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। हाँ भाई, और मैंने एक ओवर में 28 रन दिए कभी अभी तक। जोधराज सिंह साहब से गुजारिश है सबका बहुमान करें। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है कितना है भाई? 13 ना? 13 रन, 1 विकेट के नुकसान फोटोग्राफर पे। सौरभ भाई जहां कहीं होंगे तुरंत स्टेज के पास आएंगे प्लीज। सौरभ भाई हमारे फोटोग्राफर। जयेश जैन नालासोपारा, वो ये जयेश जैन वही है जो एमपीएल में खेलता है, मेवाड़ प्रीमियर लीग में खेलता है। तो भाई तो बहुत बड़ा प्लेयर है यार, बहुत अच्छा प्लेयर है। और दोनों ही बल्लेबाज 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया बीच में, अच्छी विकेटों के बीच में दौड़। विनोद जी जैन साहब, गजंती ज्वेलर्स नालासोपारा, उनसे भी गुजारिश है, विनोद जी जैन साहब प्लीज स्टेज पे आए। गोपाल सिंह जी राठौर साहब, गोपाल भाई आप भी स्टेज पे हैं। आपके बिना गोपाल भाई स्टेज ना सुना सुना लगता है। गोपाल भाई आइए। मोती सिंह राठौर साहब स्टेज पे आए सर। गोपाल भाई आओ सर, ये स्टेज अच्छा ही लगता है, आप लोग नहीं रहते तो। गोपाल भाई आइए, मोती सिंह साहब आइए, पंत सिंह जी, हरि सिंह जी, सब लोग। दोस्तों ये राजस्थान रॉयल का बहुमान सम्मान भेरू भाई की ये टीम है, और ये सारे उनके धुरंधर। भेरू भाई से माइक्रोफोन पे आपने सुना कि ये कैसा अच्छा काम करते हैं, 18-20 रन से नीचे कोई नहीं देता। ये तो इन्होंने हंसी मजाक में कही, और ये टीम देख के तो अच्छी लग रही है यार कि सब अच्छे खेलते होंगे, अच्छा करते होंगे। भेरू भाई का ये अंदाज है ऐसा कि बहुत कम आप उनको वो कुछ सीरियस स्पीच देते हुए सुनते हैं। रनों पे नजर डालें, सो इस सिंगल के साथ रन्स जाके पहुंच चुके हैं। रितेश भाई मुझे हेल्प करेंगे, रन्स इस 1 रन के साथ कितने हो गए? 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। कितना पॉइंट कितना हुआ सर? 1.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 1.317 रन, 17 रन, 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 1.3 ओवर की बॉलिंग अभी तक कंप्लीट हुई है। 1.3 17 रन, 17 रन अभी तक बने।
खाने का डिनर का काउंटर ओपन हो चुका है। हमारे डिनर के स्पॉन्सर दोस्तों, डिनर के काउंटर नारायण सिंह जी रणावत, नारायण सिंह जी चुंडावत और स्वरूप सिंह जी रणावत, क्लासिक टाइल्स वसई, इनकी तरफ से आज रात्रि का जो डिनर है, जो भोजन है, इस परिवार की तरफ से सबसे पहले जो हमारे घर की माताएं बहनें हैं, जो महिला मंडली है, हलचल काफी। जितनी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, जो हमारी माताएं बहनें, आप लोगों के लिए खाना और बच्चों के लिए सबसे पहले है। पांच मिनट के बाद आप लोग खाने के लिए। आप लोग खाने के लिए जब भी अगर चाहे तभी भी जा सकते हैं, या 5 मिनट के बाद भी आप लोग जा सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। खाना तैयार है। सबसे पहले कोई भी जेंट्स नहीं जाएगा, कोई भी जेंट्स खाने के पंडाल में अभी नहीं जाएंगे, पहले लेडीज फर्स्ट। विनोद जी जैन साहब, वेरी वार्म वेलकम सर, ग्रेट टू सी यू वंस अगेन विनोद भाई। कोई भी हमारे बड़े अभी नहीं जाएंगे, प्लीज सिर्फ लेडीज और बच्चे ही पहले खाना खाएंगे। बताएंगे रितेश भाई रंस। 20 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर। So everyone, dinner is being served and we request all the ladies, girls and childrens are requested kindly please आप लोग डिनर के काउंटर के यहाँ पे जाएं, और बाकी हमारे जो जेंट्स हैं उनसे गुजारिश है, जो मेल हैं उनसे गुजारिश है, कुछ वक्त के लिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, पहले लेडीज को, पहले महिलाओं को खाना खा लेने देंगे, उसके बाद हम सब वहाँ पे जाएंगे। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम जेंट्स को जब अनाउंस करेंगे तब आप लोग खाने के लिए जाएंगे। सो प्लीज अभी महिलाओं को आराम से उनको खाने दे, गुजारिश है, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप सब। और खाने के पंडाल में कोई भी जेंट्स वहां पे नहीं रहेगा, प्लीज सब लोग बाहर आ जाएंगे, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। खाने के पंडाल में कोई भी जेंट्स वहां पे नहीं रहेगा, ये गुजारिश, ये निवेदन है। खाने के पंडाल में कोई भी जेंट्स अगर वहां पे है तो प्लीज आप लोग बाहर आ जाएं, वहां पे लेडीज जा रही हैं। रितेश भाई ओवर टू यू। और ये इस तरीके से खाने के लिए वहां खाने के लिए चलिए, खाने के लिए आप लोग कहां जा रहे हैं? गेट बंद है, गेट। चलिए आप बाकी जो लोग हैं आप लोग खाने के लिए आइए प्लीज, सभी जाएं। कोई भी जेंट्स खाने के पंडाल में नहीं रहेगा, खाने के पंडाल में कोई भी जेंट्स नहीं रहेगा। और इस तरीके से टीम का स्कोर है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ये अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, जिसको बल्लेबाज खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने प्रयास किया रन आउट करने का, लेकिन वो मौका जाता हुआ। इस तरीके से बल्लेबाज दोनों सुरक्षित 1 रन दौड़कर इस बीच में पूरा कर लिया। और अब स्ट्राइक पे मैं अब रतन सिंह, बेरू भाई को, रतन सिंह साहब को देख रहा हूं आराम से चाय पानी पी रहे हैं, चूंकि निपट गए हैं ये। रतन सिंह साहब अब एकदम हैंडसम लग रहे हैं, ब्लैक एंड
ब्लैक शर्ट ब्लू जींस में भाई, आप फ्री, टेंशन फ्री? हाँ टेंशन फ्री एकदम। हम मजे लेंगे, अभी तालियां बजाएंगे बाहर बैठ के। सभी हमारी जो माताएं बहनें हैं, आप लोग खाने के यहाँ पे जाइए। खाने के यहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मनोहर सिंह जी की टीम को सपोर्ट करेंगे। मनोहर सिंह साहब की टीम को अब सपोर्ट होगा। रतन सिंह जी का, भैरू भाई का, मनोहर भाई की टीम तो बहुत अच्छा कर रही है सर, है ना? टीम भी अच्छी है, हमारे मनोहर जी भी अच्छे हैं। दिल के राजा आदमी है। देखिए मनोहर जी का नाम क्या है? मनोहर जी का नाम ही मनोहर है। मनोहर मतलब जो सबका मन जीत ले, ऐसे मनोहर भाई। दो शब्द कहने हैं मनोहर सिंह जी। अरे सर दो शब्द नहीं, आप जब तक चाहें तब तक जितना चाहे उतना कहें। कहने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास। 3 ओवर मनोहर 27 सिंह रन, के 2 हर विकेट बार के यही नुकसान सोच पे। के आए कि भैरू सिंह जी को टारगेट करना है और ये टीम को सेमीफाइनल तक तो ले जाने देते, थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती, पर क्या कर सकते हैं, हमको वहां तक भी नहीं पहुंचने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनोहर सिंह जी बड़े भाई साहब का। महिला खाने के लिए पधारे। जेंट्स कोई भी पंडाल में नहीं जाएंगे, सभी को निवेदन है जेंट्स रुक जाइए, ओनली लेडीज। हमारे राजपुरोहित समाज के गोविंद सिंह जी राजपुरोहित साहब मंच में पधारे, ऊपर पधारो। बहुमान के लिए गोविंद जी राजपुरोहित साहब, गोविंद जी राजपुरोहित साहब स्टेज पे। ओह what a hit this is, no chance to any fielder, clean hitting, biggie। नारायण भाई, जूना बॉल एक भी कमेंट्री बॉक्स में नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जूना बॉल कमेंट्री बॉक्स में नहीं है। ओल्ड बॉल प्लीज, ओल्ड बॉल एक बार प्लीज आप लोग दें, जो जूने बॉल्स हैं उसको दें प्लीज। आप जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है, खाना तो चालू है लेकिन पहले महिलाएं खाएंगी, सो ये गुजारिश आप सबसे है कि कुछ वक्त के लिए आप लोग ना जाएं। पुरुषों को खाने के लिए हम अनाउंस करेंगे। हम पुरुष बेचारे समाज में हर जगह सताए हुए हैं, मुझे पता है आप लोग का जो दर्द है मैं वो भी फील कर सकता हूँ, लेकिन क्या करें, है ना? प्रकृति का भी रूल यही है, प्रकृति भी यही चाहती है ना कि महिलाओं को नारायण भाई आदर गेंद भेजे मैदान में, सब नया बॉल है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। अपन उनको ऐसे नहीं बोलते। बिल्कुल, और सारे पुरुषों को पता है, कमेटी के लोग ना, आप लोग ये ना सोचे बहुत ज्यादा कि ये लोग हमारा सामाजिक टूर्नामेंट है, इससे ज्यादा भी बेचारे इसलिए भी घबरा रहे हैं ना कि लौट के घर तो जाना है वापस, तो फिर क्या करें। हरि सिंह जी चुंडावत साहब, सुबह से मैं चेहरे पे हमेशा ही वो मुस्कान मुस्कान देख रहा हूं, वो भगवान का गाना है ना, और वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। कमेटी वाले सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, और चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो क्या बताती है? चेहरे की मुस्कुराहट ना आपके दिल की राहत को बताती है कि हमारी अभी हम टीम बाहर हो गए ना, हम मुस्कुराहट ही रहेगी। हाँ, अभी समाज का प्रोग्राम हो गया। समाज वाले आए ना, इसमें हम खुश हैं। गेम कोई भी हो, लेकिन हम उससे हम बहुत खुश हैं। और मैंने एक चीज नोटिस किया कि जितने हमारे समाज के लोग आए, गोपाल भाई और
हरी भाई, उससे ज्यादा ना सुबह से जैन समाज के लोग भी आए हमारी महफिल में, पुरोहित साहब लोग सब आए, सब समाज आए, बहुत खुशी का बात है। हम पूरे, मैं सुबह से देख रहा हूं ना, लगातार हमारे जैन समाज के लोगों का तांता सा लगा पर ये सब हम समाज का एक दूसरे का प्यार है और कुछ नहीं है। सर्व समाज का हम सम्मान करते हैं। यही राजपूताना सर्व समाज का सम्मान करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे करणी सेना के अध्यक्ष महाराष्ट्र के हमारे साथ श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब मौजूद थे। हमारे नाला सुपारा से, अब ये सब किसी भी पहचान के मोहताज तो है नहीं कि इनका इंट्रोडक्शन देना पड़े कौन है। आदरणीय क्षितिज हितेंद्र जी ठाकुर साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। सारे वो बड़े लोग हमारे साथ, जिनको अपेक्षित था कि वो लोग आएंगे। और कुछ वक्त और है ये इन खिलाड़ियों के लिए, हम सब के लिए। हो गया खत्म। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 41 रन, 42 रनों का लक्ष्य दिया है यहाँ पे भांडुप लायंस को। भांडुप लायंस के लिए 42 रनों का लक्ष्य है। जसवंत सिंह साहब, क्या लग रहा है, 42 रन भांडुप रॉयल बनाएगी या आपको लग रहा है कि ओम बन्ना की टीम 41 रन को डिफेंड कर लेगी? भांडुप बना देगी, भांडुप बना लेगी, भांडुप बना लेगी, ऐसा लग रहा है जसवंत सिंह साहब को। हमारे अध्यक्ष विजय सिंह जी जुलावत साहब, भांडुप रॉयल्स जब अब बनाने के लिए आएंगे 24 गेंदों में 42 रन, 24 पे 42 वो बना लेंगे या आपको लगता है कि ओम बन्ना नहीं बनाने देगी? नहीं, वो बना लेंगे, क्योंकि बिल्कुल बना लेंगे। उसमें सब यंग है और दिल्ली का प्रैक्टिस है उनका। 2 मैच जीत के भी आ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए वो जरूर बना लेंगे, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अध्यक्ष साहब ने बोल दिया है, तो अध्यक्ष साहब ने बोल दिया है ना, तो अब समझ जाइए, बना लेंगे मतलब अब कैसे भी वो टीम को जीतना ही होगा, शाम दाम दंड भेद चाहे जैसे, है ना। अध्यक्ष साहब का मान तो रखना है, आशीर्वाद इनका ही है इसके लिए। हाँ, आशीर्वाद है सर का। 24 गेंदें 42 रन। कुछ हमारे स्टार्स प्लेयर से पूछते हैं, आज कहां फोन, क्यों फोन सर? आज के लिए थोड़ा एक दिन लॉक करो ये सब यार। आज एक दिन समाज के लिए सर, आज एक दिन अपने लोगों के लिए। आज भी टेंशन, आज भी फोन, आज भी काम। 24 गेंदें 42 रन। ओम बन्ना राइडर्स या आपको लग रहा है भांडुप रॉयल्स? दोनों टीमों में आपके दोस्त आ रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं है ना कि कई बार एक टीम का नाम लेना थोड़ा मुश्किल होता है यार, दूसरे नाराज ना हो जाए। अरे बोल दो सर, आज ही बोलना है, भांडुप रॉयल्स या ओम बन्ना? रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, सोचने दो, सोचने में थोड़ा क्या मेरा हैंग हो जाए। सर आप सोच लो, फिर मैं आता हूं। सागर भाई बोलिए। सागर भाई, भाइयों के भाई 24 पे 42 बनाने हैं मेरे भाई। और एक ही आदमी है जो सुबह से सबसे ज्यादा माहौल बना के रखा है, वो है हमारे राजपूताना बब्बर शेर सागर भाई। यार सागर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। सभी खिलाड़ी, हर कोई, आप देखिए, कोई भी टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, जिनको सागर भाई नहीं भी जानते हो पर्सनल, उन सब के लिए, क्योंकि सागर भाई को पता है ना कि सारे तो अपने समाज के लोग हैं, सबको मोटिवेट करना है, सबका विश्वास बढ़ाना है। भाई 24 पे 42 बनाने हैं। लग रहा है आपको बन जाएंगे कि बच जाएंगे सागर भाई? खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। और मैं हमेशा अपने समाज के सारे बंदों से यही प्रदर्शन करता हूं कि जितना अच्छा खेलोगे उतना ही अच्छा गेम बनेगा आपका। ये बात, जितना अच्छा खेलोगे उतना अच्छा गेम बनेगा। और सागर भाई, जीते कोई, हारे कोई, जीतेगा पूरा राजपूत समाज। यस, जीतेगा, खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। हार जीत क्या होती है हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं जितनी भी समाज है हमारी और खेलते भी हमारे समाज के भाई बहन है, जो किसी से कोई लेना देना नहीं है, खाली यही है कि हाँ जीतेगी समाज, खेलेगा समाज। ये वेरी वेल डन सागर भाई। और आप देखिए, इन्होंने 5000 का भी नाम लगाया, 2100 का भी लगाया। जब बात नहीं बनी ना, तो ये आ गए 51,000 पे भी। कुछ और बड़े मेहमान, कुछ और बड़े लोग। सेठिया साहब, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सर। और सर मैं आपको बताऊं, सेठिया साहब को देख के ऐसा लग रहा है ना कि साक्षात इनके पास वो दैविक शक्तियां हैं। सेठिया साहब का आप देखिए, इतनी सारी पॉजिटिव वाइब है सर के पास। सर आपके कदमों की आहट से गुल खिल गए, आपके आने से हमारी महफिल महकने लगी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ,
तो चलिए स्टेज पे फिर मजा आएगा सर। आइए, बहुत स्वागत सेठिया साहब स्टेज पे। हाँ स्टेज पे आइए, बहुमान के लिए पहले सेठिया साहब का पहला नाम क्या है सर? सेठिया साहब आइए, मैं बहुमान के लिए गुजारिश करता हूं। डीयू सेठिया साहब का बहुमान होगा दोस्तों। अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महाराष्ट्र के अध्यक्ष डीयू सेठिया साहब। अब देखिए, पत्रकार हो और उनके पास कहते हैं शब्दों का भंडार रहता है, तो बहुत मजा आएगा। मैं स्टेज पे गुजारिश करता हूं कि अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ राष्ट्रीय प्रवक्ता, अध्यक्ष महाराष्ट्र डीयू सेठिया साहब। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन डीयू सेठिया साहब। एक और दोस्तों हमारे साथ हिंदुस्तान प्रहरी से श्री घनश्याम सी तिवारी साहब संपादक, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। हिंदुस्तान प्रहरी से श्री घनश्याम सी तिवारी साहब, आपका भी बहुत अनुमोदना। चलिए स्टेज पे और हमें सम्मान का मौका दे सर। मैं गुजारिश करता हूं हमारी कमेटी से कि प्लीज आप लोग सब स्टेज पे आएंगे। गोपाल सिंह जी, पंत सिंह जी, हरी सिंह जी, भैरव सिंह जी, मनोहर सिंह जी, जितने लोग आसपास में हैं सभी ऊपर आए प्लीज। हमारे अध्यक्ष साहब विजय सिंह जी डुलावत साहब, अध्यक्ष साहब हमारे विजय सिंह डुलावत साहब, आइए। दोस्तों स्टेज पे ये सम्मान, ये बहुमान अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अध्यक्ष महाराष्ट्र के डीयू सेठिया साहब। फोटोग्राफर हमारे सौरभ भाई, प्लीज जहां कहीं होंगे स्टेज के सामने आ जाएंगे। फोटोग्राफर सौरभ, फोटोग्राफर, और रितेश भाई बड़ा रन्स बता देंगे। पहला ही गेंद, कोई रन नहीं। मैच की विनोद जी जैन साहब आइए। वाइड बॉल, 1 रन है और फिर से वाइड। फोटोग्राफर हमारे जहां कहीं हो, सौरभ भाई स्टेज के सामने आ जाएंगे प्लीज। दोस्तों ये सम्मान, ये बहुमान स्टेज पे हिंदुस्तान प्रहरी श्री घनश्याम सिंह तिवारी साहब, लेकिन अभी जो आप जिनको मिडल में जिनका बहुमान देख रहे हैं, अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अध्यक्ष महाराष्ट्र के डीयू सेठिया साहब। और अब ये सम्मान श्री घनश्याम सिंह तिवारी साहब का, हिंदुस्तान प्रहरी। और अब अगला सम्मान नारायण सिंह जी का। नारायण सिंह जी सोलंकी आक्यावास के, नारायण सिंह जी सोलंकी साहब, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार पधारने के लिए, आने के लिए। और अब नारायण सिंह जी सुहावत साहब का, हमारे कमेटी मेंबर। और क्या बात है, पूर्व करनी सेना अध्यक्ष नाला सुबारा के। फोटोग्राफर सौरभ भाई जहां कहीं होंगे प्लीज आगे आ जाएंगे। फोटोग्राफर हमारे सौरभ भाई। मैं गुजारिश करता हूं अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अध्यक्ष महाराष्ट्र के श्री डीयू सेठिया साहब से कि माइक्रोफोन पे, अरे विनोद भाई का ये सम्मान पहले, उसके बाद चलेंगे डीयू सेठिया साहब की तरफ और उनके कुछ शब्द। सर कहते हैं कि महाराणा प्रताप से बड़ा, एक बार ये फोटो पहले आप लोग हो जाएं। कहते हो जितने बड़े वीर थे उतने बड़े त्यागी भी थे। एक तरफ आधा हिंदुस्तान का था प्रस्ताव और दूसरी तरफ अपना मेवाड़ था। उन्होंने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि मेवाड़ को चुना। और वीरता तो वैसी कि हम सबको पता है कि वो जो कद काठी थी, जो तलवार था, जो ढाल था, सबका वजन मिलाए तो 72 किलो से ज्यादा कवच कुंडल लेकर, किसकी मजाल की आज के दिन में 72 छोड़िए, 12 किलो लेके आप मैदान में लड़के दिखाइए। 12 किलो का वजन लीजिए और सिर्फ क्रिकेट का मैच खेल के दिखा दीजिए। और कहां 72 किलो। महाराणा प्रताप जी के बारे में चूंकि आप संपादक हैं, पत्रकार हैं, आपसे अच्छा शायद मैं ना विश्लेषण कर पाऊं, तो कुछ शब्द महाराणा प्रताप जी के लिए भी आदरणीय डीयू सेठिया साहब से गुजारिश है। और बहुत स्वागत करते हुए हम मन के अंतःकरण की गहराइयों के संपूर्ण आदर और सम्मान से आपका बहुत स्वागत करते हैं डीयू सेठिया साहब।
जो देखता हूं मैं नैनों के दर्पण से, जो देखता हूं मैं नैनों के दर्पण से, शब्दों की माला गूंथ कर अर्पण करता मैं राणा प्रताप के चरणों में। न्याय के लिए नैतिकता का नीर चाहिए, न्याय के लिए नैतिकता का नीर चाहिए, सत्य के लिए समता का समीर चाहिए। विश्व खड़ा है तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे, ऐसे में राणा प्रताप का दरबार, जे एकलिंगनाथ का दरबार, मां शक्ति का दरबार और मां जीवदानी का दरबार चाहिए। मैं उस मां को नमन करता हूं जिसने राणा प्रताप को जन्म दिया। मैं उस मां को नमन करता हूं जिसने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। मैं उस मां को नमन करता हूं जिसने अपने बेटे का बलिदान देकर हमारे कुंवर साहब की जान बताई। उस मां पन्ना दाई को नमन करता हूं एवं मैं उन सभी माताओं को नमन करता हूं जो यहाँ आज ये सफल आयोजन किया। इन सब की माताओं को मैं नमन करते हुए एवं सम्मानित मंच व यहाँ राजपूत एकता मेवाड़ क्षेत्रीय युवा राजपूत परिषद को ते दिल से धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि विरार भले 3 शब्द का अक्षर है लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। वे विश्वास रखते हैं राणा प्रताप में, वे विश्वास रखते हैं एकलिंगनाथ जी में और राग करते हैं गुरु भगवान से और रमण करते हैं धर्म में। देव गुरु धर्म की आराधना का संकेत देता है विरार का पावन पुण्य स्थल। और विरार के इस पावन पुण्य स्थल पर आपने ये जो सफल क्रिकेट का आयोजन कर आपसी प्रेम व सौहार्द की जो अलग जगाई है उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मेवाड़ राजपूत परिषद के लिए मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पक्षी आसमान में उड़ता है घोंसलों से, लेकिन हमारे मेवाड़ राजपूत परिषद आसमान में उड़ती है अपने हौसलों से। राम का युग आचार का था, राम का युग आचार का था, कृष्ण का युग विचार का है, लेकिन आज का युग प्रचार का है, प्रसार का है। आज हमारे बीच मीडिया के भी कुछ भाई हैं, हमारे घनश्याम जी और भी आप राजपूत परिषद में से, राजपूत परिवार में से जो कोई इसके अंदर जुड़ना चाहता है उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है कि आप भी इसके अंदर मीडिया में जुड़े और होए वहां तक क्या अपने को अपने समाज का प्रचार प्रसार करना है और अपने को व्यसन मुक्त समाज का एक निर्माण करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी अलग जगानी है और आज जो आपसी प्रेम वो सौहार्द की मिसाल आपने जगा के रखी है और ये जो सफल आयोजन किया है उसके लिए मैं आपको लख लख बधाई देते हुए ते दिल से वंदन, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत करते हुए बधाई देता हूं। हरि सिंह जी चुंडावत साहब, नाकोड़ा राइडर्स, गोपाल सिंह जी राठौड़, मेवाड़ रॉयल, मोती सिंह जी राठौड़, कामा लॉयल्स, सूर सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, कल्याण सिंह जी, बांडू ब्लायंस, मनोहर सिंह जी चौहान, जय भैरूनाथ राइडर्स, नारायण सिंह जी चौहान, आशापुरा NSP, देवी सिंह जी राणावत, सिद्धि विनायक सुपर किंग, फतेह सिंह जी राठौड़, हुकम सिंह जी राठौड़, ओम बन्ना टाइगर, जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह जी मारवाड़ टाइगर, कल्ला जी विकास संस्थान मुंबई, राणा सांगा मुंबई, इन सभी टीमों के साथ मैं हमारे संघ के ये सब टीमों ने भी यहाँ भाग लिया। ते दिल से उनका विरार की पुण्य धरा पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसके साथ हमारे कमेटी के मेंबर श्रीमान दादोसा विजय सिंह जी दुलावत साहब, कमेटी मेंबर में दादोसा हरि सिंह जी चुंडावत साहब, पंच सिंह जी साहब सोलंकी, गोपाल सिंह जी साहब राठौड़, बोती सिंह जी राठौड़, गणपत सिंह जी बाटी, बेरू सिंह जी सोलंकी, मनोहर सिंह जी साहब चौहान, रतन सिंह जी साहब सोलंकी, नारायण सिंह जी साहब सुहावत, दीप सिंह जी सारंग देवोत, गणपत सिंह जी चौहान, कल्याण सिंह जी चौहान एवं अन्य सभी मेंबरों को ते दिल से मैं स्वागत करते हुए कहना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो मेरे को सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। वैसे तो मैं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से दिल्ली का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते, महाराष्ट्र पत्रकार संघ का प्रेसिडेंट होने के नाते, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने बार बार मेरे को यहाँ बुलाया। नेक्स्ट टाइम भी हमारे विधायक साहब हाजिर थे, उनके साथ भी आपने सम्मान दिया और आज भी मैं लेट लतीफी के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि टाइम टेबल मिल पाना निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। आज भी हमारे पंच सिंह जी साहब के बार बार फोन आ रहे थे कि सेठिया साहब कहाँ हैं। मैंने बोला सर बिजी हूं, उसके लिए माफ करें। एक बार पुनः आप सभी को तहे दिल से जय माता जी के साथ क्षमागणी करते हुए आपसे यही निवेदन करूंगा कि मैं जो लेट हुआ उसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें।
और बाकी जब कभी भी आपका जो कोई भी कार्य होए उसके लिए आप निसंकोच मुझसे अवगत करें। और आपसे जो कोई भी मीडिया से जुड़ना चाहता है उसका भी तहे दिल से मीडिया के अंदर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बाकी तो आप सबने जो बहुत से आगे जो भी पधारे होंगे उन्होंने बहुत कुछ बताया होगा। मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देते हुए 12 गेंदों पे 21 रन चाहिए और जीतने करता हूं। है विघ्न कौन सा जो टिक सके आदमी के मंग में, है कौन विघ्न ऐसा जो टिक सके आदमी के मंग में। खम ठोक खेलता है मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। इसी के साथ जय माता जी की, खम्मा गणेशा। 12 गेंदों पे 21 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ से टीम के का जो स्कोर है 21 रन और 21 रन चाहिए 12 गेंदों में ये मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे। 12 गेंद 21 रन। अब वो घड़ी में है मुकाबला जहां से करवटें किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकती है। और अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। गेंदबाजी में श्रवण, गेंदबाजी में अपने हाथ आजमाने के लिए उनके सामने बल्लेबाजी में कल्याण सिंह और प्रताप सिंह। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, बिंदी गेंद के साथ में प्रारंभ करते हुए इस ओवर को एक सही लाइन और लेंथ के साथ एक सही शुरुआत, सदी हुई शुरुआत। अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, उसको कट कर दिया है। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है गली के क्षेत्र में और 1 रन आसानी के साथ। और यहाँ पे नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो इस तरीके से एक नो बॉल के रूप में एक्स्ट्रा डिलीवरी मिलेगा। और यहाँ पे अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। प्लीज टाइम का ख्याल रखेंगे, टाइम का ख्याल रखें, हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं आप सबसे। और इस तरीके से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। अब यहां से 11 गेंद 19 रन चाहिए। मुकाबला काफी कड़ा है, क्या करेंगे बल्लेबाज। और इस बार थोड़ा सा जगह बना है, बैकफुट पे जाके खेल दिया है खिलाड़ी वहां पे मौजूद और उनसे ये कैच छूट गया है। ये कितना बड़ा मौका हो सकता है, क्या ये कैच छूटा या मैच छूटा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले कुछ ही समय में पता चलेगा। क्योंकि ये बहुत ही नाजुक स्थिति है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। ये मुकाबला उनके हाथों से निकल सकता है। और इस बीच में फिर से गेंदबाज अपने हौसलों को बुलंद करके चला है और इस बार फिर से मौका मिला है और फिर से गवाया और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। खिलाड़ी ने बॉल को बाउंड्री लाइन से पहले रोका है, यहाँ पे खतरा हो सकता है। दूसरे रन के लिए चले गए और दूसरा रन पूरा हुआ या नहीं, 1 शॉट का इशारा अंपायर का आता हुआ। तो 1 रन यहां पे कम किया जाएगा बल्लेबाज के खाते से जो भाग करके गए थे, उसमें 1 रन की कटौती, 1 रन ही मिलेंगे। और यहां पे बल्लेबाज रिटायर हर्ट हो गए हैं इस समय पे, जिस समय पे उनकी टीम छोटू सिंह अब आए हैं उनका स्थान लेने के लिए। ये मुकाबला काफी जबरदस्त मुकाबला, 9 गेंदों पे 16 रन चाहिए अभी भी यहां से ये मुकाबले को जीतने के लिए। कड़ा मुकाबला और दोनों टीम के लिए दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। कौन सी टीम ये बाजी मारती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि छिरी है जंग, मजा है हल्ला, घूम रहा है बल्लेबाज का बल्ला। और यहां पे बाई के रूप में दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए निकल गए आंखों में इशारा करके। तो ये एक सही सूझबूझ के साथ में और ये एक गरीबी में आटा गीला, वाइड बॉल का इशारा। तो ये एक कहीं ना कहीं एक और रन का नुकसान, एक दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल, इस तरीके से 1 रन और कम होता हुआ। और ये कट कर दिया है, वहां पे खिलाड़ी के पास में मौका था, ये कैच को अगर लपक लेते विकेट कीपर तो, लेकिन उनसे ये मौका जाता हुआ। 1 रन इस बीच में दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया और 1 रन से संतुष्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ में दोनों ही बल्लेबाज विकेटों के बीच में भाग रहे। 8 गेंदों पे 13 रनों की आवश्यकता है, 8 बॉल 13 रन। मुकाबले में कोई ट्विस्ट, कई
घड़ी अभी भी बचे हुए, इस बीच में दोनों ही बल्लेबाज एक रन के लिए गए, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा। तो इस तरीके से अब 7 गेंद 11 रन। ये मुकाबला काफी कुछ बताती हुई, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। तो यहां पे बल्लेबाजों को अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, वही गेंदबाज भी अपने ऊपर भरोसा करके चलेंगे। अगली गेंद और इस बीच ऑन ऑफ साइड में जाके स्ट्रगल किया, सफल किया और खेल दिया, बॉल जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी मौजूद हैं, 2 रन आसानी के साथ, काफी अच्छी तरीके से गेंद की लाइन और लेंथ को पढ़ा भी और खेला भी। अब 6 गेंद 9 रन, 6 गेंदों पे 9 रन। ये मुकाबला काफी जबरदस्त, अहम मोड़ पे नाजुक मुकाबला, बहुत ही रोमांस मुकाबला, बहुत ही जबरदस्त स्थिति में यह मुकाबला। जो भी कमजोर दिल के दर्शक हैं वो मैच को ना देखें, क्योंकि ये मैच काफी कड़ा है, क्योंकि बल्लेबाज और गेंदबाज अपनी जिद पे आ रहा है। कौन सी टीम अपने एक गेंदबाज एक ही ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। और पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं शंकर, आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंद 9 रन, बहुत जबरदस्त मुकाबला, अभी तक का सबसे कड़ा मुकाबला। दोनों टीम काफी चुस्त और तंदुरुस्त, और यहां पे दोनों बल्लेबाज ने विकेटों के बीच में भाग करके रन जो पूरे किए हैं, कहीं ना कहीं ये काफी अहम मोड़ इस मुकाबले का। अगर गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं जा रही है तो दोनों बल्लेबाज विकेटों के बीच में काफी तेज भाग रहे हैं और अच्छी तरीके से अपने बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए, सही सोच, सही इंटेंट के साथ में बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। और ये मुकाबले की आखिरी ओवर, 6 गेंद पे चाहिए 9 रन। 6 गेंद पे 9 रन चाहिए, और कौन सी टीम ये बाजी को मारती है, अपने नाम करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मुकाबले की घड़ी अब आ चुकी है, परिणाम की बारी है। इस ओवर में मिलेगा एक, कौन सी टीम ये मुकाबले को जीतती है, ये देखना काफी दिलचस्प। शंकर चले, और ये पहली गेंद, ये दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, कहीं ना कहीं ये ना करने की जरूरत है गेंदबाजों को। अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है तो सही लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी करने की आवश्यकता। वही बल्लेबाज कोशिश करेंगे इस रन को जितने जल्दी हो सके बना ले। ये खराब लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, दबाव साफ दिखता हुआ गेंदबाज के ऊपर, बहुत प्रेशर में है ये मुकाबला, पूरी तरह से अपने ऊपर वो दबाव ले चुके हैं, और ये दबाव सोख कर जो बल्लेबाज निकलते हैं वही सुपरस्टार बन के निखरते हैं। यहां कौन से घड़ी में ये दबाव को झेल पाते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प है। गेंदबाज शंकर के ऊपर काफी दबाव, और इस बीच में चले फिर से अगली गेंद, और इस बीच अच्छी गेंद थी, पटकी हुई डिलीवरी ऑफ स्टंप पे हल्के हाथों से खेला, दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए निकल गए, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन गलत किया यहां पे थ्रो। अगर सटीक थ्रो करते तो ये 1 रन को बचा सकते थे, लेकिन 1 को 2 में कन्वर्ट किया। अब यहां से मुकाबले को और अपने पास लेकर के गए, 5 रन चाहिए। काफी जबरदस्त मुकाबला, सभी खिलाड़ी अपने आप को दबाव में, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। और इस बीच में फिर से 1 रन के लिए निकल गए दोनों ही बल्लेबाज, आंखों ही आंखों में इशारा करके, और रन को पूरा किया। इस घड़ी में अब 4 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। टीम का स्कोर 38 रन, 4 गेंद 4 रन। बहुत कुछ घटता हुआ इस मुकाबले में। 6 गेंद पे 9 रन चाहिए थे, लेकिन यहां पे अभी तक
अब 4 गेंदों पे 4 रन चाहिए, 2 एक्स्ट्रा डिलीवरी देने के बावजूद अभी भी मुकाबले में काफी जान बची हुई है। और ये दबाव साफ दिखता हुआ गेंदबाज के ऊपर, उनको कोई दबाव में निखरता है, कोई बिखरता है। यहां पे दिख रहा है कि साफ गेंदबाज अपने ऊपर। इस बीच में तीसरे रन के लिए निकल गए और यहां पे नो बॉल का भी इशारा अंपायर का। और ये इस तरीके से ना तूने मुझको देखा ना मैंने तुझको देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा मैं तो आउट हो गया। और इस तरीके से रन आउट के रूप में ये विकेट मिलता हुआ। अब यहां पे मात्र 1 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। एक रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत जबरदस्त मुकाबला, अभी तक का सबसे कड़ा मुकाबला। संघर्षपूर्ण पारी खेलनी पड़ रही है बल्लेबाज को। ये नहीं कि वो आसानी से रन निकाल रहे हैं, उनको रन के लिए जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, उसके बाद उनको रन मिल रहे हैं। और इस बीच में और क्लीन बोल्ड हो गए, यहां पे फ्री हिट था तो ये मौका मिलेगा बल्लेबाज को। 1 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। और अभी 2 गेंद 3 गेंद पे 1 रन चाहिए। और इस बीच में फिर से अगली गेंद लेकर के और हल्के हाथों से ड्राइव किया है और रन के लिए निकल गए। इस तरीके से भांडुप की टीम ने ये मुकाबले को अपने नाम किया है। बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला, काफी अहम मुकाबले में